आज हम बिस्मिल्लाह करके 9th क्लास की कैंपेन स्टार्ट करते हैं। 10th का पेपर खत्म होने को आया है, मतलब अब उर्दू और पाक स्टडीज रह गए। उर्दू के मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। आज 9th की तरफ चलते हैं। 9th का पहला पेपर 18 अप्रैल को है और इंग्लिश का पेपर है आपका शायद पहला। मगर हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस। वैसे तो इंग्लिश में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, मगर टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टेंसेस में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। बाकी जो लेटर्स वगैरह होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बाकी ट्रांसलेशन वगैरह में मुश्किल ही है कि किसी के फुल मार्क्स आए। मगर टेंसेस वाहिद वो ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोग MCQs के बाद फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी होता है। 9th क्लास में एक्टिव पैसिव आते हैं, 10th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा टफ होते हैं। एक्टिव पैसिव इजी होते हैं। वो किस लिहाज से देखिए, आपकी टोटल फॉर्म्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर किसी की भी आगे फर्दर 3 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मगर जब आप लोग एक्टिव पैसिव करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस तो होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता। तो ये आसानी हो गई ना आपके लिए एक चीज। उसके बाद आगे पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट वगैरह की सिर्फ 3 होती है। उसके बाद जब हम लोग चौथी टाइप पे आते हैं, तीसरी टाइप पे, तो वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 हो गई। उसके बाद एक्टिव पैसिव का जो पैसिव वॉइस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता ही नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक आसानी हो गई। तो देखिए सिर्फ आपकी कितनी फॉर्म्स है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, 5 हो गई। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए सिर्फ 5, 6, 7, 8 आपकी टाइप्स है, उनको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, ये सेंटेंसेस एग्जैक्टली वही नहीं है जो पेपर में आप लोगों ने समझना है कि कुछ नाम शाम चेंज हो सकते हैं, कुछ को फॉर्मेट चेंज हो सकता है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 एक्टिव पैसिव अगर आपको ये सॉल्व कर लिए ना आपने, तो समझे आप लोगों की आसानी ही आसानी है। स्क्रीन पे देखें, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस क्या है, द डोर ऑफ द कार वॉज ओपन्ड बाय द ड्राइवर। सबसे पहले आपने एक्टिव वॉइस को जब पढ़ना है तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है और इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो किस टेंस में बनेगा, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई इस चीज को करना है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। जैसे देखिए, द ड्राइवर ओपन्ड द डोर ऑफ द कार, मतलब ये पास्ट है, सबको ओपन्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख के अंदाजा हो गया है, और आपने इसका पैसिव वॉइस भी पास्ट ही में ही बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, द बॉय मेक्स द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। ठीक है, उसके बाद है द मदर loves the children are loved by the mother। उसके बाद है they are buying this house is being bought by them। she bought 5 video films were bought by her। why did she write such a letter। ठीक है, ये पता चल रहा है पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है एक्टिव वॉइस में, और आपने इसको इसी में चेंज करना है। Why was such a letter written by her। नेक्स्ट है she was teaching the students, ये कंटिन्यूस का टेंस है, जैसे कि ING का इसमें यूज हुआ है तो आपने इसको कंटिन्यूस में ही आगे चेंज करना है। The students were being taught by her। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है she likes apples are liked by her। she shall have killed the snake, ये फ्यूचर है तो the snake will have been killed by us। बहुत सिंपल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है we did not hear a sound was not heard by us। he took away my books were taken away by him। he had told me to do it, I had been told to do it by him। had has आ जाए तो वो परफेक्ट है, जैसे कि हमें पता है। इसके बाद है they have not done their job has not been done by them। the sudden noise frightened the child was frightened by the sudden noise। we use milk for making cheese is used for making cheese by us। why is he mending the chair
Why is the chair being mended by him? अच्छा, जब why आ जाए या इस तरह की कोई चीज आए तो वो हम स्टार्टिंग में ही लगाते हैं, या आप लोगों ने जहन में रखनी है बात, ठीक है। उसके बाद है द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड, शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर, शट द डोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप कुछ आ जाए ना चीज, इसके आगे नहीं लगा हुआ, शट द डोर के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो उसके साथ हम लोग लेट का यूज करते हैं, लेट द डोर बी शट, ठीक है। जिस तरह आप देखे ओपन द डोर, उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है एंड पे, तो उसका भी लेट द डोर बी ओपन्ड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आप लोगों से इंशाल्लाह पूछे जाएंगे। तो ये आपके टेंसेस थे जो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं और इसको ही लेकर आप लोगों ने चलना है, और इनको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया समझे, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत आसान होगा एक्टिव पैसिव के हवाले से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इनको साथ साथ सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भी नीचे मुझे भी बताइएगा, और अपने लिए दुआ करें। जैसे मैं 10th क्लास को कहती थी हमेशा कि अपने लिए दुआ करें, अपने फेलोज के लिए दुआ करें, दुआ ज़रूर कबूल होती है। और कमेंट सेक्शन में नीचे आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह हम सब लोगों की मुश्किलें आसान हो, हम सब लोगों को जो पेपर दे रहे स्टूडेंट्स, हम सब मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत रंग लाए, आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, आमीन। और मुझे दे इजाज़त, मैं चलती हूँ, अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।